जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आज मैं एवरेज का जो अगला पार्ट है वो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है उसके लिए। तो आज मैं आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक अलग मेथड से वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मेथड का नाम है डिजिट सम। ठीक है, डिजिट सम। अब डिजिट सम का मैंने एक नाम और दिया है, एक नाम इसका और है कंसेप्ट ऑफ नाइन या फिर C9। ठीक है, C4 कंसेप्ट और यहां पर ये 9। ये मैं 9 क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। ये डिजिट सम होता क्या है, कंसेप्ट ऑफ 9 ही मैंने क्यों बोला है और इसका C9 ही मैंने नाम क्यों दिया है, इसके पीछे रीजन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये मेथड आपकी कहाँ कहाँ काम आएगी और कौन कौन सी एग्जाम में ये आता है। तो ऑलमोस्ट सारी एग्जाम में आपको प्लस करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड का ही एक और नाम होता है फ्रैक्शन फॉर्म होता है। डिवाइड का एक और नाम हम बोल सकते हैं कि डिवाइड को फ्रैक्शन बोल सकते हैं या फ्रैक्शन को डिवाइड भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। प्लस माइनस और मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हो, जल्दी से देखते से ही आपका आंसर कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। बस इसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। चलिए दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि ये डिजिट सम या C9 मेथड या कंसेप्ट ऑफ 9 होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये लिखा हुआ क्या है, डिजिट सम, मतलब जितनी भी डिजिट है उन सबका सम आपको बताना है। तो देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 + 4 + 5 + 4 + 7 + 2 + 8 + 1 + 3। क्या आप इन सभी को प्लस बहुत इजीली कर सकते हो, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 8 33, 33 और 1 34, 34 और 3 37। तो इसका कुल योग आ चुका है 37। अब यहां पर भी 2 आ चुका है, अब वापस आपको डिजिट करना है, इन सबका सम करना है। तो 7 और 3 10, तो फिर आपने 10 लिखा, इन 10 को भी 2 में आ चुका है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 0 + 1 1। ये जो 1 आया है ना, यही आपका डिजिट सम है। ठीक है, अब यहां पर मैंने कंसेप्ट ऑफ 9 क्यों बोला है, यहां पर 9 का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए, क्या मैं इन सबको प्लस जब कर रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली टाइम लग रहा है। भले ही ये छोटे छोटे डिजिट है पर हमें समय लग रहा है, तो ये समय को बचाने के लिए ही मैंने इसका नाम C9 मेथड दिया है, कंसेप्ट ऑफ 9। इसका मतलब क्या होता है कि जहां भी 9 आ जाए तो आप उसको क्या मानोगे, 0 मानोगे। ठीक है, और जहां भी 0 आता है वहां पर आप क्या मान सकते हो, 9 मान सकते हो। पर मैं आपको केवल एक चीज बता रहा हूं कि जहां पर भी 9 आ जाए वहां पर आप इसको क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं, इसी को करते हैं। ठीक है, यहां देखिए 4 और 3 7, 7 और 5 12। अब जैसे ही 12 आया तो 9 के ऊपर चला गया, तो 12 को मैं प्लस करके 2 + 1 3 लिख सकता हूं। देखिए 12 आया तो 12 को प्लस करके मैंने 3 लिख दिया। जैसे ही 9 आएगा तो उसको 0 मानना ही मानना है आपको, पर इसको करने का एक और तरीका है, आपको बता रहा हूं मैं। तो देखो इन तीनों को मैंने प्लस करा, 12 आया। ठीक है, तो अब यहां देखिए 12 को हमने 2 + 1 3 लिखा। अब यहां देखिए अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 4 और 5 कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9 को हमने 0 मान लिया और केवल 3 आ गया। कितना इजी है। तो देखिए यहां पर 9 को आप 0 लिख सकते हो। ऐसे ही 7 और 2 9 भी 0 हुआ, 8 और 1 9 भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहां देखिए 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 और 3 10। यहां देखिए ये भी 9 0 हो गया, ये भी 9 कितना हो गया, 0 हो गया। तब देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10,
10 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। ये देखिए आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है। जब कभी भी आप इसको करोगे तो जहां भी 9 आ जाए वहां पर आप इजीली क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो। डिजिट सम मतलब आपको प्लस करना है। किसका प्लस करना है, पूरी डिजिट का प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी कर सकते हो। चलिए अब हम इसका सेकंड कंसेप्ट समझते हैं। ये तो हो गया एक कंसेप्ट अपना। सेकंड कंसेप्ट आप यहाँ देखिए कि हम ये यहाँ पर 9 को 0 ही क्यों लिख रहे हैं, और ये 0 लिखने पर आपका सही आंसर क्यों आ रहा है। तो इसको मैं सेकंड आपको अगर मैं कंसेप्ट बताऊं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए 5 और 4 9, और 6 और 3 9, 9 मतलब 0, मतलब इसका डिजिट सम कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यदि मैं 3 4 5 6 को 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 चौक 36 होता है, 9 तिया 27, 14 में से 7 गए तो 7 बचे, इधर से आया 5, 9 8 72, 72 आया, 3 बचा 36, 9 चौक 36, कितना आया रिमाइंडर, 0 आया। तो आपको पता है ये जो डिजिट सम हम निकालते हैं ना, ये डिजिट सम क्या होता है, तो डिजिट सम होता है कि पूरी डिजिट को यदि मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये डिजिट सम वही होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हमने इसका नाम दिया है कंसेप्ट ऑफ 9। यहां पर 9 की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आपको बहुत डीप में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आने वाले क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर सकें। आपको केवल और केवल करना क्या है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, डिजिट सम करना है, और सम करते वक्त जहां कहीं भी 9 आ जाता है तो वहां पर आप क्या कर दो, 0 कर दो। या फिर जैसे ही 9 से ऊपर जाता है, जैसे 9 के ऊपर 10 गया तो 10 को आप 10 नहीं करोगे, 10 को आप लिखोगे 1 + 0 1 लिखोगे, ठीक है। या फिर अगर 11 आया तो 11 को 1 + 1 कितना लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। चलिए तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, 2134 - 200। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, तो देखिए जब मैं इसका निकालूंगा तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 जैसे हुआ 0 हुआ, 0 + 1 1 हो गया। इसका डिजिट सम कितना आया, 1 आया, माइनस साइन है। 2 + 0 + 0 2 आया, 1 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचा। जब कभी भी हम हमारे पास माइनस में आ जाता है तो क्या आपको पता है क्या कि जब कभी भी हम 9 से किसी का भी डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो कभी माइनस में बचता है क्या, नहीं। तो वो माइनस को प्लस में करने के लिए जिस भी से आप डिवाइड करते हो उसमें से उसको माइनस कर दो। तो अभी हमारा जो काम है वो किसका है, 9 का है। तो 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8। तो इसका जो डिजिट सम होगा इस पूरे का, ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर मैं एक और अन्य भाषा में आपसे बात करूं कि जब कभी भी आपका डिजिट सम माइनस में आता है तो उस माइनस को प्लस में करने के लिए 9 में से उसको माइनस कर दो, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, समझिए बात को, कि जब कभी भी आप इसको सोल्व करोगे और आपका डिजिट सम माइनस में आता है तो उसको आप 9 में से माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। अब 9 में से क्यों करना है माइनस, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हुआ आपका तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट समझिए, यदि मैं 52 में 13 को प्लस करूंगा, 52 में 13 को प्लस करूंगा तो 65 आएगा। ये देखिए 52 + 13 = कितना आएगा, 65 आएगा। तो क्या ये जो C9 मेथड है ये काम करती है प्लस में, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल करती है। कैसे, देखिए 5 और 2 कितना हुआ, 7 हुआ, 3 और 1 कितना हुआ, 4, 7 और 4 कितने हुए, 11, 1 + 1 कितना हुआ, 2, मतलब इस पूरे का डिजिट सम कितना आया, 2 आया। फिर देखिए 5 और 2 7, 3 और 1 4, 7 और 4 11, अब 11 को हम करेंगे तो 2, तो इसका डिजिट सम 2 आया। अब अगर इसका डिजिट सम 2 आया है तो इसके आंसर का डिजिट सम भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो 6 और 5 11, 1 और 1 2। इसका मतलब ये जो मेथड होती है ये मेथड आपके एडिशन में क्या होगी, काम आएगी। और यहां से एक बात और समझिए, बात यह है कि जब कभी भी आप इसको सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनली आंसर आता है तो इस क्वेश्चन का डिजिट सम और जो आंसर होगा इसका डिजिट सम, दोनों डिजिट सम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। क्या ये माइनस में कर सकती है क्या काम C9 मेथड, तो हम देखते हैं। देखिए 38 में से 13 गए तो कितने बचे, 25। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, 8 9 10 11, 1 और 1 2 आया, ठीक है। 8 9 10 11 मतलब 11, 8 और 3 11, 1 और 1 2 आया, 3 और 1 कितना हुआ, 4,
-2। कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आया, 7 आया। अब अगर इसका डिजिट सम 7 आया है तो इसका भी 7 आएगा, तो 5 और 2 7। ये देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बहुत इजी मेथड है, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कैसे अपने को करना है। देखिए, क्या हम इसको मल्टीप्लाई में यूज कर सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 5 और 3 8, 8 चौक 32, 3 और 2 5, मतलब इसका डिजिट सम कितना आया है, 5 आया है। फिर से देखो 5 और 3 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 आया। बीच में एक बात और आपको बता दूं मैं कि जो भी सिंबल है आपको हमेशा वही करना है। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। बट जब भी डिजिट की बात आएगी तो डिजिट का हमेशा आपको सम करना है। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ 5 और 3 8, 8 चौक 32, 3 और 2 5। अब देखिए यहाँ पर भी क्या 5 आ रहा है, तो 4 और 1 5। देखिए सेम आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका छठवां कंसेप्ट हुआ है। नोट या फिर सातवां कंसेप्ट आप मान के चल सकते हो कि ये जो C9 मेथड है ये कभी भी दशमलव मतलब पॉइंट या फिर प्रतिशत या परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इस मेथड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, दशमलव का या प्रतिशत का। यदि दशमलव या प्रतिशत आता है तो आपको इसको निग्लेक्ट मान के ही चलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए वो क्यों होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए अगर मैं इसके पॉइंट को हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। जितने भी डिजिट होती है पॉइंट के बाद इतने जीरो नीचे लग जाते हैं। अब अगर मैं इसको प्लस करता हूं मैं ऊपर वाले को, तो 7 और 5 12, मतलब 3, 5 और 3 8, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 प्लस 0 1। और किसी का भी डिजिट मेरा डिवाइड में 1 आ जाता है तो वो वही का वही रहता है। तो ये देखो 8 का 8 रहा, मतलब इस 100 से इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब हम दशमलव जब भी हटाते हैं तो या तो 10 लिखेंगे या 100 लिखेंगे या 1000 लिखेंगे, जितने भी डिजिट रहेंगे बाद में उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जीरो लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दशमलव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम का सेम यहाँ देखिए 575% लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 575 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट का साइन जब हटता है तो डिवाइड में क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। अब मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो इसका भी 8 बटेगा आएगा, इसका मतलब इसका भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहां से आपने देखा कि इस मेथड का दशमलव या प्रतिशत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको उन दोनों को निग्लेक्ट मान के ही चलना है। देखिए बहुत अच्छी मेथड है, इसको बहुत ध्यान से समझना। और एक बात और, आप इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे ये उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे देखिए। अब यहाँ पर लिखा है 4368 माइनस 2153 माइनस 56596 माइनस x इक्वस टू 3421 प्लस 1262। अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया है और आपसे वो कहे कि यार इसको आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना है, तो शायद आप इसको सॉल्व तो कर लो पर इतनी जल्दी आपका आंसर नहीं आ पाएगा। बट हम अगर डिजिट सम लगाएंगे तो डिजिट सम से आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, कैसे, वो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर। अब अगर मैं 4368 में से 2153 को माइनस करने के लिए कहूं तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 6 13। जैसे 13 आया तो 13 को हम लिखेंगे 3 और 1 4, ये 4 आ गया। 8 और 4 12, जैसे 12 आया तो 12 को आप क्या लिखोगे 3, मतलब इसका कितना आ गया 3 आ चुका है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। 4 और 3 7, 7 और 6 13, तो जैसे 13 आया तो 13 को आपने क्या लिख दिया, 3 और 1 4 लिख दिया, मतलब इन तीनों का डिजिट सम हो गया 4। 8 और 4 12, तो 12 को आपने 3 लिख दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 3 में से किसी को माइनस करना है तो आपके लिए वो इजी रहेगा। तो देखिए हमने बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर अब मैं इसको 3 याद रखूंगा, बीच में माइनस साइन है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 6 7 8 और 1 9, जैसे 9 हुआ 0 कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो चुका है, माइनस साइन है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 9 मतलब 0 हो गया है, 6 और 5 11, 11 मतलब 2, तो ये माइनस 2 यहाँ आ चुका है। ठीक है, माइनस x बराबर, यहाँ देखिए 3 4 2 1 है, तो 4 और 3 7 और 2 9, ये 0 हो चुका है, यहाँ पर केवल 1 बचा है तो 1 लिख दिया, प्लस अब इस जगह पर करेंगे 6 और 2 8 और 1 9, ये भी 0 हो गया है, यहाँ पर 2 बचा है, 2 और 1 3, यहाँ पर ये जो 3 है ये इक्वस टू के इस तरफ आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये अब कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, 3 माइनस 2
-2 और ये जो +3 है ये इक्वल टू के इस तरफ आके -3 हो जाएगा और ये जो -x है वो इक्वल टू के इस तरफ आके +x हो जाएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस जगह पर बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं इन तीनों को प्लस कर दूं क्योंकि तीनों माइनस माइनस में, तो 3 और 2 5 और 2 7 मतलब -7 आएगा। ठीक है, इन तीनों कितना आएगा -7। तो 3 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा और आप सभी को पता है कि -4 कभी भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम इसको 9 में से माइनस कर देंगे। तो 9 में से 4 गए तो कितना बचा 5। मतलब अब आपका इस पूरी इक्वेशन का डिजिट सम कितना आ चुका है 5 आ चुका है। ठीक है, अब आपको केवल यहां पर देखना है कि 5 किसका आ रहा है। बहुत इजी है, चलिए इसका निकालते हैं। 6 और 1 7, 7 और 6 13, 3 और 1 4, इसका तो 4 आया मतलब इसका नहीं बनेगा। 7 8 9 ये हट गया, इसका भी 4 आया। यहाँ देखते हैं 7 और 2 9 ये हट गया और 4 और 1 कितना आया 5, इसका 5 आया। यहाँ देखते हैं 8 और 1 9 ये हट गया, 4 और 3 कितना आया 7 आया। अब आप खुद ही बताइए 5 किसका आ रहा है 1 2 4 7। तो आपका ये इजीली क्या हो चुका है आंसर हो चुका है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से करना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी तेज होती रहेगी। ठीक है, ये एक तरीका है कैलकुलेशन को इजी करने का जो कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ देखिए 8 और 1 9 हो गया, 5 और 3 8 और 2 10 मतलब 1, इसका 1 आ गया। यहाँ पर करते हैं ये 9 हटा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 1 दे दूं मैं तो ये 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 बच जाएगा। ये 5 बच गया, मतलब ये तो 9 हट गया। देखिए ये वाला 9 हट गया, इसमें 1 दिया तो ये 9 हट गया, यहाँ पर केवल 5 बचा है इन दोनों का। 5 और 3 8 और इसमें से मैंने 1 दे दिया तो ये 9 हो गया, मतलब केवल और केवल 5 बचा है। तो अब मेरे को यहाँ पर केवल 5 से मतलब है, तो 1 + 5 आ गया। ठीक है, जितनी स्पीड रहेगी आपकी उतना जल्दी आप कर सकते हो। यहाँ पर ये 9 हटा, इसमें से मैंने इसको 1 दे दिया तो ये वाला भी 9 हट गया, यहाँ पर 8 बचा, 8 9 10 11 मतलब 2 बचा। ठीक है, ये प्लस का 2 इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो 5 और 1 6, 6 - 2 4, मतलब आपका इस पूरे का डिजिट सम कितना आया 4 आया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर 4 लाना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं, ये 9 हट गया, 6 7 और 1 8, यहाँ तो 8 आ रहा है, हमको तो 4 से मतलब है। यहाँ देखते हैं ये 9 हटा, केवल 6 मिला, ये हट गया। यहाँ देखिए ये 9 हट गया, 6 और 2 कितना हुआ 8 हुआ, ये भी हट गया। यहाँ देखते हैं अपन, ये 9 हट गया, 8 और 1 9 हट गया, बचा कितना 6 बचा। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए इसको अपन फिर से करते हैं। 8 और 1 9, ये 9 पूरा हट गया। 5 और 3 8, 8 और 2 10, मतलब ये 1 बचा। यहाँ देखते हैं ये 9 हट गया, इसमें मैंने 1 दिया तो 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, इधर से 1 दिया तो 9 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर ये 9 हट गया, इधर से मैंने 1 दिया तो यहाँ पर ये 9 हो गया, मतलब 6 6 और 3, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 9 हट गया, इसको मैंने 1 दिया तो यहाँ पर बचा 6 6 और 3 9, मतलब ये 0 हो गया। सॉरी, तो 5 और 1 6। अब देखिए यहाँ पर 2 जगहों पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आएगा, है ना, मैंने गलती कर दी थी पहले, उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 6 आएगा, तो 2 जगहों पर 6 आ रहा है। तो अब इसके लिए हमारी क्या रणनीति रहेगी, देखिए यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों जगह पर सेम डिजिट आए, नंबर ऑफ डिजिट। तो अब इसके लिए आपको यूनिट डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 और 1 कितना हुआ 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर, या फिर आप अब एक की जगह पे 2 डिजिट ले लो, तो यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 86 है। तो 6 और 1 7 8 9 10 107, मतलब इसका 107 आया और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 107 में से 98 चले गए, ये प्लस का 98 देगा, माइनस का 17 में से 8 गया, 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पर 0 0 9 0 9 कहाँ दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है। तो ये आपका फाइनली क्या हो चुका है आंसर हो चुका है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको कोशिश करते रहना है, इजीली आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं जितनी कोशिश होगी उसको मैं उतना इजी करूंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, इसको मैं एक बार और बता रहा हूं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो चुका है। देखिए जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखिए 8 और 1 9 0 हो चुका है, 5 और 3 8 और 2 10 10 है, तो 10 का मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ करते हैं तो ये 9 हट गया, 8 में मैंने इसको 1 दे दिया, मतलब यहाँ से 1 ले लिया तो ये 9 हो गया, तो ये भी हट गया। यहाँ 5 बचा है, 5 और 3 8 हो चुका है, इन दोनों का मैंने 8 हो गया, और इसमें से अगर मैं 1 दे दूं तो यहाँ पर तो 5 बचेगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ गया इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस। अब मैं इसको करूंगा तो 9 हट गया, इसको मैंने 1 दे दिया है
तो यहाँ पर से देखिए इसको मैंने 1 दे दिया है, तो यहाँ पर भी 9 हो गया, तो ये 9 भी हट गया। यहाँ पर कितना बचा है, 6 बचा है। 6 और 3 कितना हुआ, 9, तो 9 मतलब 0, तो यहाँ पर 0 हो चुका है। 5 और 1 6, ये 0 का तो कोई महत्व भी नहीं है, तो 5 और 1 6, मतलब यूनिट डिजिट कितने, 6 होना चाहिए। इसका 8 है, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 6। अब मेरे को दो जगह पर 6 दिख रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आपको यूनिट डिजिट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दो दो डिजिट ले लेते हैं, इनको प्लस करना माइनस करना हमारे लिए इजी है। तो 21 और 86 को प्लस करा तो कितना आया, 107 आया। और ये प्लस का 98 है, इधर जाएगा तो माइनस का 98 हो जाएगा। तो इसमें से 98 को माइनस कर दूं तो इसका आएगा 09, मतलब आखिरी की दो संख्या 09 होगी। तो इसमें और इसमें देखिए 09 मुझे ये दिख रहा है, तो मेरा ये आंसर आ चुका है। बड़े बड़े को प्लस करने की बजाय छोटे प्लस या छोटे माइनस हम इजीली कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई में एक बार कोशिश करते हैं। तो मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, देखो 8 और 5 13, 8 और 5 कितने हुए, 13, और 3 और 1 कितना हुआ, 4, मतलब इसका यूनिट डिजिट 4 आ गया। 9 हट गया, 0 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब इन सबका यूनिट डिजिट निकल चुका है, जो सॉरी डिजिट सब निकल चुका है। अब बीच में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 24 को मैं 6 लिख सकता हूँ, तो हाँ 6, 8 छंग 48, 8 और 4 12, 12 को हम लिख सकते हैं 3, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब देखिए इसमें 3 किसका आ रहा है, तो इजीली हम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5 और 4 9 हट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 और 3 7 और 2 9 भी हट गया, इसका बचा 6। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए 4 और 3 7 और 2 9, ये 0 हो गया। 6 और 2 8, और इसमें से मैंने 1 ले लिया तो ये 9 हो गया, तो यहाँ पर 4 बचा, तो इसका 4 आ गया। फिर देखते हैं 4 और 5 9 हट चुका है, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी हट चुका है, 3, इसका 3 आ चुका है। यहाँ देखते हैं अपन इस जगह पर, तो 6 और 3 9, ये हट गया। 5 और 4 9, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। अब आप सब देख सकते हो 3 एक में ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो चुका है 3 4 5 2 1 6। बहुत इजी है, आराम से आपका हो जाएगा। चलिए एक और करते हैं, 14 का क्यूब। अब मुझे साफ साफ पता है 14 का क्यूब कितना होता है, केवल आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने बताया। तो 14 के क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 14 इंटू 14, हाँ कि ना। 4 और 1 5 5 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 55 25, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, 5 और 3 8, ये हो चुका है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 1 6 और 2 8, देखो दोनों में सेम आ रहा है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो यूनिट डिजिट कितना हुआ, 8 हुआ। अब मेरे को देखना है 8 किस में हो रहा है, तो देखिए 4 और 5 9 तो हट गया, 4 और 2 6 हो चुका है। यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 1 हुआ, 1 और 6 7, इसका 7 आ चुका है। यहाँ पर देखिए 7 और 2 हट गया, यहाँ पर 8 आ चुका है। यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, मतलब 1 हो चुका है। 4 और 4 8, 8 और 1 9, मतलब 0 हो चुका है। ठीक है, या फिर आप इसको 9 भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो। तो देखिए मुझे एक में ही 8 दिख रहा है, जो कि आपका ये है, और मुझे पता है 14 का क्यूब 2744 होता है। ठीक है, आपको वैसे तो 20 तक क्यूब रटना है, पर मैंने आपको केवल एग्जाम्पल देके बताया कि इसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर जिसको सीखना है उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए 7 और 2 9, 0 हट गया, मतलब ये तो 0 हो गया। 8 9 10 11, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 आया। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6, माइनस का 6, 9 हट गया, प्लस का 8, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस। 5 और 4 9 हट गया, माइनस का 1, प्लस 9 हट गया, 4 और 5 0, ये 0 हो चुका है। ठीक है, अब इन सबको मैं करूंगा प्लस, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो 4, देखिए 8 और 2 10, 10 में से 6 गए तो 4। अब यहाँ पर 4 आ चुका है, माइनस का 1 इधर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, मतलब इन सबका यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया। अब मेरे को देखना है 5 कहाँ आएगा, तो यहाँ देखते हैं हम 4 और 2 6 और 4 10, 10 मतलब 1, 1 और 2 3, इसका 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 5 6 7 8 9, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर 4 आ चुका है। यहाँ देखिए 4 4 और 4 12, 12 मतलब कितना हो जाएगा, 3, 3 और 2 5। यहाँ देखते हैं 5 और 4 9, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब मुझे पता है 5 एक में आ रहा है, 2 4 4 4 आपका आंसर।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके अंदर पॉइंट भी आ चुका है। मैंने आपको बता चुका हूं कि पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, आप इस पॉइंट को निग्लेक्ट मान के ही चलिए। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे। तो 9 तो 0 हो गया है, 6 और 1 कितना हुआ है, 7 हुआ है। यहाँ पर भी 9 0 हो गया है, 6 और 1 कितना हो गया है, 7, बीच में मल्टीप्लाई, साथ ही साथ ही 49, 9 0 हो गया है, मतलब इन दोनों का पूरा कितना आया है, 4 आया है। तो इस पूरे की जगह पर मैं 4 लिख सकता हूं प्लस। अब यहाँ देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, पचम 25, 5 और 2 7, ये 7 आ चुका है, माइनस साइन। यहाँ पर देखिए 8 और 2 10, 10 जैसे ही बोला तो 10 का 1 हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 9 तो हट गया है, 6 और 1 कितना हुआ 7, तो यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ 7 हो चुका है, 7 से 7 कैंसिल, मतलब 4 आना चाहिए आपका यूनिट डिजिट इस पूरे का। तो देखिए 4 करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, 6 और 4 10, 10 मतलब 1, 7 और 4 11, 11 मतलब 2, 2 प्लस 1 3, मतलब इसका 3 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 8 और 4 12, 12 मतलब 2, 6 और 2 8, 8 और 4 12। देखिए वापिस से देखते हैं, 6 8 और 4 12, 12 मतलब 3 होगा, सॉरी है ना, 8 और 4 12, 12 मतलब 3। अब यहाँ पर देखिए 6 7 8 9, ये हो गया 0, यहाँ पर आया आपका 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 0 हो चुका है, 6 और 4 10, 10 मतलब 1, 4 और 1 5, इसका 5 आया। यहाँ देखिए 8 और 2 10, 10 मतलब 1, 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 9 आएगा या 0 आएगा। तो अपने को साफ साफ दिख रहा है 4 तो 1 में ही आ रहा है। तो ये आपका फाइनली क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, आप केवल और केवल प्रैक्टिस करिए इन चीजों को, या इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास मिल जाएंगे जो कि इजीली आपसे बनेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये की है कि आप इसको बहुत ध्यान से इसके कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पचम 25, 25 मतलब 7, यहाँ पर 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 पंजे 35। देखिए 35 को 5 और 3 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5 चौक 20, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस साइन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 7 और 5 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3, 5 दिया 15, तो 15 को लिख सकता हूं मैं 6। ये बस करना है आपने को। अब देखिए 6 या 7, 7 प्लस 2 9 हो चुका है, 0 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 भी हो चुका है, 0 मतलब 5 बचेगा। डिजिट सम कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो यहाँ पर इसका तो 1 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, 5 केवल इसका ही है। तो ये आपका फाइनली क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। दोस्तों इसके सेकंड वाले पार्ट में मैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म या डिवाइड वाला कैसे करते हैं ये बताऊंगा। धन्यवाद।